Hello students, myself Anand and my YouTube channel name is Edusphere at the rate of Edusphere 4। मेरा YouTube चैनल है, मैं इसका ऑनर हूँ और मैं आपको आज की क्लास में क्लास 10 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए चलिए मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। The rate of flow of charge through a conductor is called electricity. Rate of flow of charge through a conductor is called इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पहले हम समझेंगे कि कंडक्टर किसको बोलते हैं। इसके पहले हमको समझना होगा कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर क्या है, ठीक है ना। कंडक्टर उसको बोलते हैं कि वैसे सब्सटेंस जिसे करंट इजिली फ्लो कर जाए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो अ substance which flow of current easily that is called कंडक्टर। चलिए, कंडक्टर समझ गए कि कंडक्टर क्या है। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको हम, ठीक है, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो एग्जांपल में हो गया आपका सिल्वर। क्या हो गया? सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। सिल्वर एंड गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इट्स रेसिस्टेंस इज वेरी जीरो। ठीक है, रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है, आसानी से करंट फ्लो करता है। और भी आप ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, आप आयरन ले लीजिए, ठीक है, ईटीसी, आयरन ले लीजिए, ईटीसी। तो ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि सब्सटेंस विच फ्लो ऑफ करंट इजिली दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर बोलेंगे। तो ये बहुत बेसिक डिफिनेशन था। ठीक है, बेसिक डिफिनेशन था कंडक्टर का। अब हम एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी को रिकैप करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको और इसको ब्रीफली समझाने का प्रयास करूंगा कि ब्रीफली इसको कैसे हम समझेंगे इसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको, ठीक है, फिर से एक बार हम इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि करंट जो होता है, ठीक है ना, यानी कि करंट जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर होगा Q अपॉन टी। अब यहाँ पे Q क्या है फ्रेंड्स? Q है आपका चार्ज, ठीक है, और ये T क्या है? आपका टाइम है। T क्या है? टाइम है। कहने का मतलब हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि फ्लो जो कर रहा है चार्ज एक कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में। कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है जी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। और टाइम का सेकेंड हो गया, ठीक है ना, टाइम का सेकेंड हो गया। तो करेंट का जो एसआई यूनिट होगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम यूनिट की बात करें कि 1 एम्पियर जो होता है करंट, वो कितना कैसे फ्लो करेगा? तो 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है ना, कि 1 कूलम्ब जो है 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है तो उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हो गया 1 कूलम्ब पर सेकेंड। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपका बेसिक हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बहुत बेसिक जानकारी दी है। इसके पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार के क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है। अब हम क्वांटिटी की बात करें, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए,
इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू क्लास 10, अगर हम क्लास 10 की बात करते हैं तो क्लास 10 के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन ये क्लास 10 के अकॉर्डिंगली है, ये 10 के अकॉर्डिंगली है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हम 11th की बात करें या 12th की बात करें, क्लास अगर हम 12th की बात करते हैं तो ये स्केलर नहीं होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? ये टेंसर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा सा आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो टेंसर जो क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वी कैन नॉट फॉलो द वेक्टर पैरेललोग्राम्स रूल्स। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, वैसे क्वांटिटी जो, ठीक है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है ना, बट, ठीक है ना, बट कैन नॉट बी फॉलो द वेक्टर रूल्स। ये वेक्टर्स रूल को फॉलो नहीं करता है, उसी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और हमारा जो एकदम एग्जैक्ट जो भी डिफिनेशन है टेंसर क्वांटिटी को, वो इलेक्ट्रिसिटी पे एकदम फिक्स्ड बैठता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? टेंसर क्वांटिटी हो गया। टेंसर क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिक करंट इज द टेंसर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू क्लास 12 के अकॉर्डिंगली आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन क्लास अगर 10 की बात किया जाए तो क्लास 10 के अकॉर्डिंगली ये क्या क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको नोट करने का प्रयास करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, टेंसर क्वांटिटी अगला हम अगला क्लास में, मतलब अगला स्लाइड्स में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम मिटाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा करके आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है ना, कि क्या है। अब देखिए, एक्चुअली चार्ज की बात किया जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज हो गया। पहला हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटॉन, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है। और वन प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज जो है आपका, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वन इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये क्या है आपका? काइंड्स ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज ही हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक है ना। तो ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अगर पूरे फिजिक्स क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो सबसे जो वेरी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वार्क बोलते हैं। अब ये क्वार्क क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होता है? ये फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल होता है। इसको हम बोलते हैं क्वार्क को फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल। क्या उसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? तो फ्रैक्शनल जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। प्रोटॉन को अगर हम 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या होगा? फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स आएगा। और फ्रैक्शनल चार्ज पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटिटीज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्वार्क बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएं। इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको हैं? ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। धन्यवाद, थैंक यू।